मेरे प्रिय दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में कार्य करना बहुत आवश्यक है और लग्न चक्र में जो 10वां स्थान होता है, 10वां स्थान हमारे व्यापार का और हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। अगर किसी विद्यार्थी से या किसी स्टूडेंट से बात करें कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुझे सरकारी नौकरी के क्या योग हैं ये आप मुझे बताएं, और सरकारी नौकरी जन्म कुंडली में किस तरह से मतलब हम उसे देखें। जो लोग ज्योतिष के जानकार भी हैं या ज्योतिष को किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों ने ख़ास तौर से ये प्रश्न किया था कि मुझे आप ये बताएं कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कहाँ से बनता है और किन किन ग्रहों के माध्यम से बनता है। अब सरकारी नौकरी में दो भाग बन सकते हैं। एक तो सरकारी नौकरी जो उच्च सरकारी नौकरी आती है, जैसे IAS, PCS और अदर्स अफसर्स की बात करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो केवल गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, जो 4th क्लास से ऊपर क्लर्क और इस तरह से जो मतलब इन जनरल में आता है, जो अन्य विभागों में प्रमोटेड स्टाफ प्रमोशन लेकर के जो स्टाफ बन जाते हैं, और आर्म सेना और पुलिस इत्यादि के जवान। तो ये दो विभाग हैं और दोनों ही विभागों में अलग अलग ग्रहों का रोल होता है। आज इसे हमने दो भागों में बनाया है, हालांकि थंबनेल में हमने एक ही लिखा है कि प्रथम भाग में आज हम बात करेंगे IAS और PCS बनने के क्या योग हैं और कौन कौन से ग्रह इसको सपोर्ट करते हैं, और ग्रहों की क्या स्थिति अगर हो तो IAS और PCS का एग्ज़ाम दें। और इसके साथ में PCSJ की भी बात करते हैं, जुडिशली की भी बात करते हैं, माने न्यायिक क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सा ग्रह आपका मजबूत होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। और इसके अगले भाग में हम जो गवर्नमेंट की दूसरी नौकरियां हैं इनके बारे में बात करेंगे, जो क्लर्क से संबंधित है, UDC है और LDC है, CDS वगैरह का एग्ज़ाम है, या ऐसे एग्ज़ाम है विद्युत विभाग या बिजली बोर्ड इत्यादि के लिखा पढ़ी वाले जो विभाग हैं। और कुछ डॉक्टर्स की बात करेंगे कि डॉक्टर्स की कुंडलियों में कौन सा योग होता है। अब ये तो खैर चैप्टर लंबा हो जाएगा। डॉक्टर्स में भी दो भाग हैं, एक तो केवल MBBS प्रैक्टिशनर होता है, दूसरा जो स्पेशल माने एक विशेषता प्राप्त करके और MS या MD बनता है। तो MS कौन से डॉक्टर बनते हैं और MD कौन से डॉक्टर्स बनते हैं, इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने इंजीनियर बनने के योग के बारे में बताया था कि इंजीनियर बनने के क्या योग हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब किन किन लोगों की लगती है और कौन से ऐसे ग्रह जिम्मेदार हैं कि मतलब विच प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डू गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए या कराने के लिए या प्रेरित करने के लिए कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी ये प्रसारित करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। आइए बात करते हैं कि सरकारी नौकरी में जो हमारे प्रशासनिक सेवा का योग किन किन ग्रहों से बनता है। मित्रों, प्रशासनिक सेवा के लिए सूर्य और मंगल ये दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर केंद्र में 1, 4, 7 माने प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो सरकारी नौकरी से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते सूर्य ग्रह को कमज़ोर करने वाले ग्रहों की दृष्टियां न हो, जैसे राहु, शनि इत्यादि ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, और सूर्य अच्छे स्थान का स्वामी होकर के अच्छे स्थान में हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि सिंह लग्न अगर है तो सिंह लग्न का स्वामी अगर केंद्र में ही स्थित है और सूर्य नीच का नहीं है, माने सूर्य तुला राशि का नहीं है, 6ठे, 8वें, 12वें नहीं है, तो गवर्नमेंट की जॉब निश्चित लगेगी। और उसका संबंध अगर लग्न से बन रहा है, देखिए लग्न ये स्वयं का कारक है। लग्न अगर लग्न आपकी कमज़ोर होगी, लग्न माने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अब योग तो बन रहे हैं IAS अफसर की, लेकिन
उनका विवेक शून्य है या उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं सही है या इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, माने लग्न भी अगर उनकी ठीक नहीं है तो आईएएस बनने का योग समाप्त हो जाता है, माने उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, अभी मैंने आपसे ये बताया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, एक तो सूर्य और दूसरा मंगल। मंगल की स्थिति अगर उच्च की हो, अगर मान लीजिए कर्क राशि का मंगल नीच का है, कर्क राशि का मंगल नीच का होकर के केंद्र में बैठ जाएगा तो नौकरी तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस तरह की नौकरी मिलेगी? प्रशासनिक सेवा में, सशस्त्र बल में, होम गार्ड इत्यादि की नौकरी मिलेगी, या जो गार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं, जो सुरक्षा में लगे होते हैं, जिनके पास अपना हथियार होता, अपना शस्त्र होता है, उन्हें नौकरी मिल सकती है। तो मित्रों, आईएएस और पीसीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 ग्रह हैं, मंगल और सूर्य। बशर्ते जन्म के समय मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सूर्य लग्न का है तो बहुत बढ़िया और केंद्र में स्थित है, तो लग्न का सूर्य जो है एक तो चेहरे पर तेज की स्थिति ले आता है और आईएएस बनना, और अगर उसका संबंध 10वें स्थान से है जो कर्म का स्थान है, कर्म के स्थान से अगर उसका संबंध बनता है तो निश्चित आप एग्ज़ाम की परीक्षा दीजिए और आप उसमें सफलता प्राप्त करिए। मित्रों, जन्मांक में तैयारी करने से पूर्व देखिए, हमारा उद्देश्य अन्यथा न लें, काम वो करना चाहिए जो काम करने योग्य हो, जिसमें हमारा समय और पैसा दोनों चीज़ें बचें, समय और पैसा दोनों चीज़ें हमारी बर्बाद न हों। तो मित्रों, अपना एम और उद्देश्य बनाने से पूर्व अगर एक बार अपनी जन्मांक का विश्लेषण किसी योग्य आचार्य के माध्यम से अगर करा लें तो समय और पैसा दोनों ही बच जाते हैं और इससे लाभ की स्थिति बनती है। अब बात करते हैं मंगल की। जिन लोगों का मंगल उच्च का केंद्र में होता है, मैंने मंगल नीच का कर्क राशि में मैंने जो है बता दिया, केंद्र में अगर है तो वो उसे गवर्नमेंट की जॉब तो मिलेगी, लेकिन किस तरह की गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी? हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड की स्थिति उनकी बने, उनके पास भी शस्त्र हो और वो भी एक रक्षक की भूमिका में रहें। अगर यही मंगल मकर राशि में मंगल उच्च का होकर के केंद्र में होता है और उसका संबंध 10वें और लग्न से है, 10म भाव के स्वामी से और लग्न से है, तो इसका मतलब यह है कि निश्चित से उन्हें जो है गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। देखिए, मैं एक कुंडली की बात करता हूँ। आज मैं एक कुंडली को भी आपको जो है दिखाऊंगा, जिसमें आप ये देखिएगा कि क्या स्थिति बन रही है इनकी और इन्हें गवर्नमेंट की जॉब कैसे मिलेगी। अगर 5वें स्थान का सूर्य है, मान लीजिए मेष लग्न है, और मेष लग्न में जो 5वीं राशि पड़ती है, सिंह राशि 5वें स्थान में पड़ती है। 5म स्थान एक तो संतान का स्थान है। अगर 5म स्थान का स्वामी केंद्र में आ जाए, माने प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अगर आ जाता, अगर उच्च का होकर के आ जाए, अगर 10वें स्थान में सूर्य की स्थिति बन जाए या प्रथम स्थान में सूर्य की स्थिति बन जाए, लग्न में बन जाए, तो गवर्नमेंट की जॉब को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर 7वें स्थान में सूर्य की स्थिति बनेगी, जिसमें तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि कुछ मत पूछिए, और 20 तरह के व्यवधान आएंगे। मित्रों, एक जन्मांक को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए, और इनके गवर्नमेंट बनने के योग हैं। हो सकता है कि ये शायद न दिख रहा हो दूरी की वजह से, लेकिन फिर भी मैं, ये मेष लग्न की कुंडली है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5म स्थान का स्वामी सूर्य 7वें स्थान में तुला राशि में नीच का होकर के बैठा है, तो गवर्नमेंट की जॉब में परेशानियाँ तो आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी निश्चित। इसी तरह से मंगल की स्थिति है। देखिए, मंगल अगर उच्च का होकर के केंद्र में होता है, अगर उसका संबंध 10वें स्थान से और लग्न से होता है, तो मंगल सशस्त्र सेना बल और या
सशस्त्र नौकरी माने जिसे बोलते हैं कि सेना में उच्च पद प्राप्त करना या आईपीएस अफसर बनना, ये स्थितियाँ उत्पन्न करता। और अगर यही मंगल की स्थिति खराब होकर के खराब भाव में आ जाती है, छठे 8वें 12वें में अगर उसके होकर के बैठ गई, तो आतंकवादी की श्रेणी में वो आता है। हमारा विषय ये नहीं, हमारा विषय ये है आज का इसका जो प्रथम भाग है, इसमें हमने ये जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है कि सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस और पीसीएस और पीसीएस-जे जुडिशली के लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पीसीएस और आईएएस के लिए सूर्य और मंगल, आईपीएस के लिए, और जुडिशरी के लिए तुला राशि माने शुक्र का भी मजबूत होना, और दूसरे स्थान का स्वामी वाणी स्थान के स्वामी का भी संबंध उसमें बनता है। तो जो विद्यार्थी न्यायिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति और दूसरे स्थान का स्वामी, वाणी स्थान का स्वामी और शनि की स्थिति को भी देखना चाहिए, और साथ में महादशा भी देखनी चाहिए। मान लीजिए महादशा शनि की बचपन में आ गई, या उस समय पर आई जब आप ओवर एज हो गए, तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला जो फल होता है वही फल कहना चाहिए और वही फल मानना चाहिए। आज हमने केवल 3 बातें की हैं, और वो मैंने आपको बताया इसके प्रथम भाग में। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि जो हमारे ऐसे कर्मचारी हैं, जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब के व्यक्ति हैं, जो क्लर्क की पोजीशन में हैं और अच्छी जगहों पे हैं, विद्युत बोर्ड में हैं, इनकम टैक्स इत्यादि वगैरह में जो क्लर्क की कंडीशन में है, इनके ग्रहों की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम इसके अगले भाग में हम बात करेंगे। आज हमने बात की है आईएएस, पीसीएस और पीसीएस-जे और डॉक्टर्स के लिए और न्यायिक सेवाओं में जाने के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि न्यायिक सेवाओं के लिए देखना चाहिए 10वें स्थान का स्वामी, तुला राशि शुक्र और वाणी स्थान का स्वामी, और साथ में मंगल और सूर्य की स्थिति भी देखनी चाहिए। ये न्यायिक सेवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस और पीसीएस के लिए सूर्य और मंगल ये दो ग्रह जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये केंद्र में हो, इनके ऊपर ऐसे ग्रहों की दृष्टियां न पड़ रही हों जो इनके बल को कम कर दें। देखिए, स्थान बल भी बहुत आवश्यक है। मान लीजिए सूर्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे स्थान में है कि जहाँ वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो बेकार है। तब तो आप यही बात कहेंगे कि आचार्य जी आपने कहा था कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही है। देखिए, बहुत बड़े योद्धा को अगर आप रस्सियों से जकड़ देंगे या उसे बांध देंगे, तो क्या वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएगा? यही हाल ग्रहों का होता है। इसलिए ग्रहों का बलाबल निकालते हैं। बलाबल, देखिए बलाबल हम शब्द इसलिए बोल रहे हैं, स्थान बल, डिग्री बल, और भी इसके अलावा मतलब सारे बल, उनके ऊपर दृष्टि बल, उनके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियों का सारा सब पूरी स्थिति को निकाल करके तभी फल को कहना चाहिए। मित्रों, ये जो आज हमने वीडियो बनाया है, ये केवल आईएएस और पीसीएस और पीसीएस-जे और डॉक्टर्स के लिए बनाया है कि इन्हें मैं मतलब इस तरह से गवर्नमेंट की नौकरी करने के लिए सूर्य और मंगल, साथ में 10वें स्थान के स्वामी और लग्नेश, और न्यायिक सेवाओं के लिए द्वितीय स्थान का स्वामी का रोल अहम होता है। तो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को देखें, ग्रहों की महादशा को देखें, और जिस समय नौकरी जाने का समय आ गया, नौकरी में प्रवेश करने का समय आ गया हो, उस समय ग्रहों का गोचर देखें। इन 3-4 चीज़ों को मिला करके जो रिजल्ट बने उसी को माने। मित्रों, आज मैंने केवल एक इन जनरल बात की है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए
सूर्य, मंगल और न्यायिक सेवाओं के लिए शनि और तुला राशि और साथ में 10वें स्थान और दूसरे स्थान का को जिम्मेदारी दी जाती है। ये ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और हम चाहेंगे ये कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसके अगले भाग को आप लोग अवश्य देखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।